राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो ये देखिए, तो हम आपको बताएंगे हम क्यों और कहाँ और किस लिए जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ खारचा। क्यों इसलिए मैं खारचा जा रही हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे लेस डोरी गिट्टी वगैरह सब ख़त्म हो चुकी थी और सिलाई बहुत पड़ी थी। तो मतलब हालांकि थी तो सही, पर जोन से कलर चाहिए थी यहाँ पे नहीं मिलती थी, इसलिए मैं वहाँ पर खारचा जाने लगी थी। ये भी थे आज घर पे। कानू के पापा बोलने लगे चलो हम तुमको ले चलते हैं। हम 2 दिन परेशान हुए, दुकान बंद ही बंद रह रही है। तो मैं तैयार होकर लाइट बंद करके अब हम चले जाएंगे खारचा की तरफ। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं दुकान पर। ये देखिए, यहाँ पे ब्लाउज, आस्तीन, पेटीकोट हर चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। ये देखिए, तो इतनी प्यारी प्यारी लेस डोरी मिलती रहती हैं। तो हम हमेशा ऐसे ही आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं ना, तो बहुत फ़ायदा ही पड़ जाता है। ऐसा फ़ायदा पड़ जाता है कि हम यहाँ पे 20 का अस्तर ले जाते हैं ना, और हम यहाँ पे स्टोरों पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे 25 का देते हैं। फिर इसके बाद में मैंने थोड़ी पानी पूरी खाई। ये देखिए, मतलब 6 फ्लेवर थे ना, तो मैंने यहाँ पे 6 फ्लेवर खाए थे पानी बतासे के। फिर इसके बाद में हम बाणगंगा ब्रिज पर आने के बाद में फिर हम और घर की ओर जाएंगे, क्योंकि घर पर बहुत सिलाई पड़ी है और 2 दिन हमारे बाकी हैं करवा चौथ के। इसके बाद हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, मुनि बाबा आश्रम आ चुके हैं। और आने के बाद में यहाँ पे करवा चौथ के इतने सारे सामान करवा दिख रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब हम भी लेंगे। फिर हमारे लिए ये कानू के पापा लेके आ जाते। हम कभी लेने नहीं जाते, ना ही हम बाज़ार जाते हैं। सिर्फ लेस डोरी भी हम कानू के पापा से मंगा लेते हैं, पर आज मुझे ही जाना था लेने के लिए, इसलिए मैं गई थी। ये देखिए, तो हम घर पहुंचने वाले हैं। अभी हम घर नहीं पहुंचे। घर पहुंचकर तो सिलाई ही करनी है और कुछ काम ही नहीं है भाई। इतनी सिलाई है, दिमाग ख़राब हो गया। टेंशन में हम आपको बताएंगे कि हमारी हालत हो कैसी गई है। और ये घर आने के बाद में सिलाई ही सिलाई। फिर हमने ये ब्लाउज सिले। ये 3 ब्लाउज सिल चुके थे, 4था ब्लाउज सिलने वाले हैं। कम से कम 6 ब्लाउज चाहिए। ये वाला तो सिलने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि मुलायम कपड़ा बड़ी देर में सिलता है। और ये देखिए, तो हालत मेरा कितना छोटा मुँह, मतलब मुझे मेरी शक्ल देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब ऐसी शक्ल हो गई। ये देखिए, तो कानू मतलब सिलाई करने के लिए बैठा, तो कानू सिलाई की चीज़ें कुछ इधर उधर उठा के ले जाता है। और अचानक से फिर मैंने से कि मतलब सिलाई करने बैठी थी। फिर इसके बाद में उठने के बाद में देखा तो यार बादल गरज रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं बारिश हो रही, मौसम तो हो रहा था। और यहाँ पे आके देखा तो सच्ची में बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंद आ रही थी। के बाद में फिर हमने गेट लगा लिया। फिर यहाँ पे पापा पुताई के लिए कलर ले आए थे। अब 2-3 दिन में करवा चौथ होने के बाद में हम पुताई चालू करेंगे। और यहाँ पे देखो, मतलब कि जब तक हमारे ब्लाउज नहीं सिलते ना, तो ये मशीन हटती ही नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम मतलब ब्लाउज सिलेंगे। फिर खाना खाने के बाद भी ब्लाउज सिलते हैं। ये देखिए, तो हम जा रहे हैं छत पे। ये बर्तन भी साफ़ हो चुके थे हमारे, क्योंकि हमने कानू के स्कूल आने के बाद में हमने बर्तन साफ़ कर लिए थे। फिर मैं कि जब बैठूंगी ना सिलने के लिए, तो फिर मैं उठूंगी नहीं। यहाँ पे छत पर आने के बाद में देखा तो देखो कितनी अंधूरी बारिश हो रही है। मतलब ऊपर तो दिख ही नहीं रही, मतलब इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना, देखो गरज रहेंगे और बिजली तड़क रही है। और भाई बिजली तड़कने के बाद में मैं तो इतने जल्दी नीचे भाग गई हूँ, क्योंकि हमारे गाँव पे एक भैया के ऊपर बिजली गिर गई थी ना, तो वो शांत हो गए थे ना, तो इसलिए हमको बहुत डर लगता है। इसलिए हम बिजली बादल तड़के और इसके बाद में हम अंदर चले गए, क्योंकि डर लगता है कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। और यहाँ पे देखिए कानू, यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ की चौकों से उसने हाथ रंग लिए। इसके बाद में हम बाहर जाके देखे ना, तुम्हें कि पता नहीं क्या हो रहा है। इधर इतने ज़ोर से बारिश की मतलब आवाज़ आ रही थी, झरझर झरझर। और पूरे रोड पे पता है पानी ही पानी हो रहा था। अब देखिए कितना पानी पानी बह रहा है। फिर हमने यहाँ पे चप्पल साइड में रखी है, क्योंकि यहाँ पे हवा पानी हो रहा था ना, इसलिए सब में मतलब पानी पानी हो रहा था। ये देखो, तो हमने चप्पल भी साइड में हटा के रख दी। इसके बाद में इतनी पानी बारिश की, मतलब गली का तो कुछ ठिकाना ही नहीं। अभी तो मतलब कमी है, फिर इसके बाद में तो और ज़्यादा बारिश हो रही थी।
ये देखो अब थोड़ा मतलब उजाला सा हो गया और देखो पानी कितने ज़ोर से बह रहा है। पानी पानी मतलब गली में पूरे में पानी पानी बह रहा है। बोल रहे मैं हूँ तो कोई है भी नहीं है। फिर इसके बाद में मैं थोड़ी सिलाई करूँगी, सिलाई करने के लिए बैठूँगी। तो यहाँ पे मतलब हम जब भी जाते हैं ना तो हम गेट खुला नहीं रखते, क्योंकि मैं मेरे कमरे में सिलाई करती हूँ ना, इसलिए तो मैं सारे गेट लगा के बैठती हूँ। ये देखिए तो 7 बज चुके थे, अब पापा जी का टाइम हो रहा है। मतलब ब्लाउज़ थोड़ी आस्तीन और रह गई हैं, इतना ब्लाउज़ सिल लिया, पर ब्लाउज़ सिलते सिलते भी थक जाते हैं। ये देखो तो कानू के लिए चाय बनी थी ना, तो मैंने भी चाय पी ली, कटोरी भी दिख रही है। और देखो मेरी शक्ल कितनी मतलब इतनी बेकार लग रही है ना, देखने में इच्छा नहीं हो रही कि मतलब इतना छोटा छोटा मुँह सा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो फिर इसके बाद में हम चले गए, पापा जी आ गए। उसके बाद में चाय बनाई, चाय बनाने के बाद में देखा तो और ज़ोर से बारिश, मतलब रोड पे देखो कितनी ज़ोर से, ऐसा लग रहा है नदी आ गई हो, नदी आ गई हो कहीं से निकल कर। ये देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। फिर हम सुबह उठे, नहा धोकर देखा, अब जल चढ़ा लिया था, तुलसी जी को अर्घ दे दिया था। बदल तो हो रहे हैं, पता नहीं आज का नज़ारा कैसा है, मतलब कि इस बदल भी हो रहे हैं, धूप भी निकल रही, पता नहीं रात को क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये देखो तो पर हालांकि भगवान निकल आए रात को। वैसे हमारे लिए तो 11-12 बजे से पहले चाँद नहीं दिखता, क्योंकि सामने बिल्डिंग है ना, और हमारा छत मकान जो है ना वो नीचा 1 मंजिल ही है। ये देखो तो और मतलब कि पानी पड़ गया ना तो अच्छे से पेड़ पौधे बहुत अच्छे से हरे आ गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर नीचे जाने के बाद में हमारा काम करेंगे, क्योंकि आज रात को मतलब मैंने इतनी 2-2:30 बजे तक ब्लाउज सिले थे रात को, क्योंकि मतलब मुझे अर्जेंट ही देने थे। और फिर है ना 6-7 ब्लाउज एक दिन में सिलना कोई हंसी खेल बात नहीं है, इसलिए मैं है ना रात को 3 बजे सोई थी पूरे ब्लाउज कंप्लीट कर कर। और फिर मैं सुबह उठकर हुक काज करने लगी, मतलब हुक और आई करने लगी हूँ। ये देखिए इतनी डिजाइन वाले, और भी सारा सिंपल सिलोना तो जल्दी सिला जाते हैं, डिजाइन वाले ब्लाउज तो बड़ी मुश्किल से सिलते हैं। ये देखो ये तो पता नहीं ये तो कैसी आस्तीन जा रही है, पर है ना बना तो लिए पर बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है यार कितनी सुंदर आस्तीन है, ये देखो कितनी मुलायम है, और पहनने के बाद में हालांकि बहुत अच्छी लगेगी। चलो फिर हम आपको बाद में ब्लाउज़ की वीडियो बताएंगे कि कैसी डिज़ाइन है। अभी तक के लिए राधे राधे। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। अब हम आपको मिलेंगे करवा चौथ की तैयारी, और हमने करवा चौथ हम कैसे पूछते हैं और कैसे तैयारी करते हैं। राधे राधे।